हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल एग्ज़ाम राही में। मैं हूं आरबी। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश जो आरओ एआरओ का एग्ज़ाम आयोजित होता है, यानी कि यूपीपीएससी जो आरओ एआरओ का एग्ज़ाम करवाती है, उसमें एक बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है। इस वीडियो में हम इसी बदलाव के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर में क्या बदलाव किया गया है। ये जो बदलाव हुआ है, जो 2023 का नोटिफिकेशन था, जिसका एग्ज़ाम आपने देखा था कि 10 फरवरी के आसपास में था, जो कि कैंसिल हो गया था पेपर आउट होने की वजह से। अभी इसका जो एग्ज़ाम डेट है, ये निश्चित रूप से आप ज़रूर जानते होंगे कि ये 22 दिसंबर को है। इसमें तो ठीक है, आप ये जानते हैं 22 दिसंबर को है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजेस किया गया है। शायद आप में से बहुत लोग इस चेंजेस को अभी ना जानते हो। तो अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, अगर चैनल पे नए हैं। साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलिए हम बात करते हैं कि आखिर में चेंजेस क्या हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जो हमारा एग्जाम डेट था 22 दिसंबर, अब इस एग्ज़ाम डेट को 2 दिनों में कर दिया गया है। यानी कि आपका जो नया एग्ज़ाम डेट है वो 22 और 23 दो डेट को, यानी 22 दिसंबर और 23 दिसंबर 2 डेट को आपका ये एग्ज़ाम आयोजित किया जाएगा। तो सबसे बड़ा बदलाव तो आपका यही है कि जो एग्ज़ाम अब 2 दिन में आयोजित होगा। इसके साथ ही यहाँ पे हमने आपको लिखा है शिफ्ट क्या होगा। तो यहाँ पे अगर एग्ज़ाम 2 दिन में आयोजित हो रहा है तो यहाँ शिफ्ट में भी चेंजेस हुआ है। अब आपका जो शिफ्ट है, टोटल 4 शिफ्ट में आपका ये एग्ज़ाम आयोजित किया जाएगा। यानी कि 2 शिफ्ट 22 को और 2 शिफ्ट 23 को, यानी कुल 4 शिफ्ट आपके आयोजित किए जाएंगे। एक बदलाव तो ये हो गया। दूसरा बदलाव हम यहाँ पे देखते हैं, जो आपके जीएस का प्रश्न पत्र आता था और हिंदी का प्रश्न आता था, उसमें जीएस का आपका टोटल 140 क्वेश्चन आता था, जिसके लिए आपको 2 घंटा मिलता था, और हिंदी का आपका 60 क्वेश्चन आता था, जिसके लिए आपको 1 घंटा मिलता था। यहाँ पर भी एक बदलाव किया गया है। अगर आप इस बदलाव को नहीं जानते हैं तो चलिए हम आपको बता रहे हैं। देखिए, अभी तक ये पेपर दोनों अलग अलग होते थे और इन दोनों पेपर के बीच में लगभग 2-2.5 घंटे का समय होता था, लेकिन अब इन दोनों पेपर को एक साथ कंबाइन कर दिया गया है। यानी कि अब ये दोनों पेपर एक ही साथ होंगे, एक ही समय होंगे, और इसके लिए इन दोनों का जो समय था 2 घंटे और 1 घंटे, इसको मिक्स करके टोटल 3 घंटे अब कर दिया गया है। यानी कि आपका जो जीएस और हिंदी एक साथ अब 3 घंटे का होगा। यानी कि सुबह के शिफ्ट में जिस समय भी एग्जाम आपका शुरू होगा, 3 घंटे लगातार चलेगा, और उसमें जीएस के 140 और हिंदी के 60 क्वेश्चन आपको एक साथ ही सॉल्व करने हैं, जो कि अभी तक आप देखते थे कि अलग अलग समय पे होते थे। तो ये चीज़ें जब आपका एक साथ 3 घंटे हो गया, तो एग्ज़ाम जो है 2 दिन में आयोजित हो रहा है, 4 शिफ्ट में हो रहा है। तो लगभग जो फॉर्म पढ़ते हैं आरओ एआरओ के 10 लाख के आसपास पढ़ते हैं, तो एक शिफ्ट में लगभग 2.5 लाख बच्चे इसमें अपीयर होंगे। कुल मिला करके इसके लिए 4 शिफ्ट आयोजित करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं नॉर्मलाइजेशन की, तो नॉर्मलाइजेशन जो है वो अब आपके आरओ एआरओ एग्जाम में भी आ गया, क्योंकि जैसे ही 1 से ज़्यादा शिफ्ट किसी भी एग्जाम के होते हैं, वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे अब इससे बहुत सारी दिक्कतें आने वाली हैं, लेकिन क्या किया जा सकता है, ये जो परिवर्तन किया गया है, ये परीक्षा को सुचारू तरीके से कराने के लिए किया गया है, जिससे जो नकल माफिया बहुत ज़्यादा सक्रिय हो जाते थे उनको रोका जा सके। और ये रोकने का जो सबसे बड़ा जरिया है वो ये है कि जो सेंटर्स बनाए गए हैं, अब वो सेंटर बहुत कम बनाए जा रहे हैं, बहुत ही ट्रस्टेड सेंटर बनाए जा रहे हैं, हर किसी को सेंटर नहीं दिया जा रहा है। तो आशा है कि आपको ये चीज़ें समझ में जरूर आई होंगी, आप इसके हिसाब से अपनी तैयारी आगे जारी रखेंगे। तो चलिए, इसी आशा और विश्वास के साथ में कि आपने वीडियो को लाइक किया होगा, चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।